सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी। अरे, सूरज मध्यम कैसे हो सकता है? और चांद, वो तो पृथ्वी का उपग्रह है और उसे स्वयं का प्रकाश भी नहीं है। मैडम, आपने तो सिखाया था पहले के लेसन में। अब आप बोल रही हैं कि चांद जलने लगा। बिल्कुल, इस तरह के सवाल आपके मन में जरूर आए होंगे। इस तरह की जिज्ञासा कि मैडम जो आप गा रहे हैं, जो गाना गा रहे हैं, उसमें सब कुछ उल्टा है। सूरज मध्यम है, जबकि आपने कहा था कि सूरज एक आपका गोला है। सही बात है बच्चों, ये सारी बातें कवि की कल्पनाएं हैं, ये सचमुच में नहीं होती। दिस इज नॉट रियलिटी। ओके, तो ये सारी कवि की कल्पनाएं भाषा की किताब में होती है। भाषा की किताब में हम कविताएं पढ़ते हैं, कवि बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो, अगर मुझे पंख हुए तो, है ना। तो आज हम भाषा का पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसके पहले परिसर अध्ययन में हमने पाठ पहला पढ़ा था, जिसका नाम था हमारा सौरमंडल, है कि नहीं। तो उसी पाठ का अगला हिस्सा अब हम देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं कि पहले हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि हम सौर मंडल में रहते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं और हमारी पृथ्वी सौर मंडल में है। अब ये सौर मंडल क्या है? तो सूर्य के चारों ओर अनेक खगोलीय पिंड हमेशा अविरत परिक्रमण करते रहते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है, कुछ उपग्रह है। हमने देखा कि पृथ्वी का एक उपग्रह भी है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है उपग्रह। उपग्रह यानी ग्रह, जो हमारा पृथ्वी जैसे जैसे ग्रह है सौर मंडल में, उनके इर्द गिर्द घूमने वाले, चक्कर लगाने वाले भी कुछ छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, जिन्हें उपग्रह कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी हमने पिछले पाठ में ली है। तो आगे बढ़ने से पहले वो जो लेसन है, जो पाठ का पहला हिस्सा है प्रस्तावना, वो आप जरूर देखें, ताकि इस पाठ में जो हम आगे बढ़ने वाले हैं, जो जानकारी लेने वाले हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सौर मंडल के अन्य खगोलीय पिंड। इसके पहले हमने क्या देखा कि सूर्य जो है, सूर्य ये केंद्र स्थान में है, वो सेंटर में है, वो हिलता नहीं, वो कहीं भी जाता नहीं, वो गोल गोल घूमता नहीं। उसके इर्द गिर्द जो बाकी खगोलीय पिंड है, वो परिक्रमण करते हैं, यानी उसके गोल गोल घूमते हैं। परिक्रमण करते समय हर ग्रह जो है, हर ग्रह का एक अलग रास्ता है। वो अपने ही रास्ते पर सूर्य के चारों ओर इर्द गिर्द घूमता है, उसे कहा जाता है कक्षा। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए अपनी ही कक्षा का उपयोग करती है, उसी तरह बुध ग्रह है, शुक्र है, शनि है, नेपच्यून है, ये सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में सूर्य का परिक्रमण करते हैं। इसमें और एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जो पृथ्वी है हमारी, वो सूर्य की जो परिक्रमा करती है, वो पृथ्वी खुद के चारों ओर घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर घूमती है। जैसे समझ लो मैं पृथ्वी हूँ, तो मैं अपने चारों ओर घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर इस तरह से घूम रही हूँ। मेरा भी एक उपग्रह है, यानी पृथ्वी का एक उपग्रह है जो है चंद्रमा। वो चंद्रमा भी खुद के चारों ओर घूमते घूमते पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। तो यहाँ तक हम आए थे। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको जो किताब में सौर मंडल की आकृति दी है वो समझाती हूँ। ध्यान से देखिए। देखिए, ये है हमारा सौर मंडल। यहाँ पे जो आग का गोले समान एक दिख रहा है सूर्य, ये है तारा। ये क्या है? तारा। और सूर्य के चारों ओर ऐसे गोल गोल कक्षाएं दी है, और उन कक्षाओं में जो सौर मंडल के खगोलीय पिंड है, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं, वो हमेशा न रुकते हुए अविरत परिक्रमण करते रहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक वाला जो है, सबसे समीप जो ग्रह है, उसका नाम है बुध। क्या आप देख रहे हैं? बुध। बुध के बाद आता है नंबर पृथ्वी का। ये देखो, यहाँ पे पृथ्वी दिखाई है थोड़े से हल्के से नीले रंग में, ये पृथ्वी है।
और पृथ्वी का उपग्रह यहाँ पे दिया है चंद्रमा। इस सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी का ही उपग्रह दिखाया गया है, बाकी ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं, लेकिन ये जो आकृति है वो छोटी है, इसमें बाकी ग्रहों के उपग्रह नहीं दिखाए हैं। सिर्फ उदाहरण के तौर पे पृथ्वी का उपग्रह यहाँ पे दिखाया है। इस तरह से पृथ्वी के बाद ये है मंगल, यहाँ पे गुरु, शनि, यह है यूरेनस, नेपच्यून, और सबसे दूर ये छोटा सा खगोलीय पिंड दिख रहा है, उसका नाम है प्लूटो। क्या नाम है? प्लूटो। तो ये है हमारा सौर मंडल। ये सारे खगोलीय पिंड, ये जो ग्रह है, ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर हमेशा परिक्रमण करते रहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उपग्रह के बाद आता है नंबर वामन ग्रह। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्या दिख रहा है आपको? वामन ग्रह। अब ये वामन ग्रह क्या है? तो सौर मंडल में नेपच्यून ग्रह के आगे, नेपच्यून ग्रह के आगे, जैसे यहाँ पे आप किताब खोल के देख सकते हो, नेपच्यून, प्लूटो से पहले नेपच्यून आता है, उसके आगे के जो पट्टे में छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, उन्हें वामन ग्रह कहते हैं। नेपच्यून के परे, परे यानी नेपच्यून से आगे जो छोटे छोटे पिंड है, उसमें प्लूटो भी आता है। उदाहरण के तौर पे हम प्लूटो को भी वामन ग्रह कह सकते हैं। प्लूटो के समान अनेक छोटे छोटे खगोलीय पिंड नेपच्यून ग्रह से आगे है, जिनका अभी तक जो वैज्ञानिक है उनको पता भी नहीं चला है, उनको नाम भी दिए गए नहीं है। हो सकता है आगे वो अनुसंधान के दौरान उनको पता चले। तो प्लूटो ये जो है, ये भी वामन ग्रह है। आगे बढ़ते हैं हम लघु ग्रह। उपग्रह, वामन ग्रह, और उसके बाद सौरमंडल में है लघु ग्रह। लघु का नाम, लघु के नाम से ही समझ में आता है कि बहुत ही छोटे होंगे। तो ये लघु ग्रह कहाँ होते हैं? मंगल और गुरु, गुरु इनके मध्य में जो एक पट्टा होता है, जो खाली जगह होती है अंतरिक्ष, उसमें छोटे छोटे ग्रहों का एक पट्टा दिखाई देता है। मंगल और गुरु के बीच में एक छोटे छोटे खगोलीय पिंडों का पट्टा दिखाई देता है, उन्हें लघु ग्रह कहते हैं। लघु यानी छोटे, बहुत छोटे। यहाँ तक समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी पर जिस ग्रह पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, हमेशा ध्यान में रखना कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। और यहाँ पे देखो, पृथ्वी को एक हल्के नीले रंग में दिखाया गया है, क्योंकि पृथ्वी पर जीव सृष्टि है। अब जीव सृष्टि क्यों है? क्योंकि सजीवों को जीवित रहने के लिए पानी, हवा की आवश्यकता होती है। तो पृथ्वी पर पानी का बड़े मात्रा में भंडार है, स्रोत है। इसीलिए पृथ्वी का जब भी चित्रण होता है या चित्र बनाया जाता है, तो उसको नीले रंग में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। सौर मंडल में जो सारे ग्रह एक दूसरे के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं, परिक्रमण करते करते वो भी, उनके भी रास्ते जो है वो एक दूसरे को भी मिलते हैं, छेद नहीं जाते, दूर दूर सबकी कक्षाएं अलग अलग होती है। तो उनके बीच में एक दूसरे को खींच के रखने की, आकर्षित करने की एक ताकत होती है, एक पावर होती है। आकर्षित करने की, एक दूसरे की ओर आकर्षित करने की एक पावर होती है, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। और इन्हीं पावर के कारण उनमें आकर्षण भी होता है, लेकिन सूर्य से दूर जाने की एक शक्ति होती है, वो सूर्य के करीब नहीं जाते, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन सूर्य से एक विशिष्ट अंतर पर वो हमेशा अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, जिनके कारण उनकी कक्षा एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलती, और वो एक विशिष्ट अंतर पे उनका जो डिस्टेंस है वो बना रहता है। इस शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब जबकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी को भी ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिली है। पृथ्वी में भी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की एक शक्ति होती है, एक ताकत होती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे पेड़ से फल जब गिरता है, तब वो कहाँ गिरता है? क्या वो अंतरिक्ष में हवा में लटकता रहता है या ऊपर जाता है? कहाँ जाता है? नहीं। पेड़ से फल जब गिरेगा तो वो नीचे जमीन की ओर आता है।
जैसे हमने बॉल ऊपर फेंका तो बॉल ऊपर की ऊपर ही चला जाता है कि अंतरिक्ष में? नहीं, तो वो बॉल एक विशिष्ट अंतर पे जाके फिर से जमीन की ओर आता है, जमीन पर गिरता है। कोई भी चीज हम जब हवा में उछालते हैं तो वो जमीन पर ही गिरती है। तो उन चीजों को जमीन पर किसने लाया, किसने आकर्षित किया? तो ये ताकत पृथ्वी में होती है, उसे ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो देखिए, उसी तरह अगर कोई चीज हमको पृथ्वी से दूसरे ग्रह की ओर भेजनी है या पृथ्वी से दूर भेजनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जितना है उससे ज्यादा बल लगा के, उससे ज्यादा ताकत लगा के जब हम किसी वस्तु को एक विशिष्ट शक्ति से ऊपर भेजेंगे या उछालेंगे, तभी वो चीज ऊपर जा सकेगी। तो इसमें हमने देखा है कि भारतीय अंतरिक्ष अभियान के दौरान एक अंतरिक्ष यान हवा में, अंतरिक्ष में छोड़ा गया। अब अंतरिक्ष ये शब्द जो आया है यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो अंतरिक्ष यानी क्या? अंतरिक्ष यानी सौर मंडल में ग्रहों के बीच में जो खाली जगह है, पृथ्वी, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनके बीच बीच में देखो खाली जगह है, स्पेस है, खाली जगह, उसे कहा जाता है अंतरिक्ष। क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, जिसे कहा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर एक यान छोड़ा गया, एक अंतरिक्ष यान छोड़ा गया। इस अभियान को चांद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। चांद्रयान 1 के नाम से इस अभियान को जाना जाता है। ये अभियान क्या है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा की ओर एक यान छोड़ा गया, एक स्पेसशिप छोड़ी गई, उसे कहा जाता है चांद्रयान 1। उसी तरह मंगलयान भारत का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। चांद्रयान की तरह यह उपक्रम मॉम के नाम से जाना जाता है। मॉम, MOM, मार्स ऑर्बिट मिशन। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की दिशा में प्रमोचित किया गया। तो ये 2 अभियान जो है, इन अभियानों में पृथ्वी से मंगल पर और पृथ्वी से चंद्रमा पर यान छोड़े गए, जिनके नाम है चंद्रयान और मंगलयान। तो ये यान जो है, ये क्यों छोड़े जाते हैं? तो हमें अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त हो, नई नई बातें हमें प्राप्त हो, अंतरिक्ष का निरीक्षण करने के लिए इस प्रकार के यान पृथ्वी से प्रक्षेपित किए जाते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति पृथ्वी में होती है, वो किसी भी चीज को अंतरिक्ष में जाने नहीं देती, उसको आकर्षित करती है। तो इसके लिए यान अगर हमको दूसरे ग्रह पर भेजना है, यानी पृथ्वी के शक्ति को तोड़ के आगे अगर भेजना है, तो क्या करना पड़ता है? आपने दिवाली के पटाखे देखे होंगे, पटाखों में देखो बारूद ठूस ठूस के भरी होती है। अब जब हम उसको जलाते हैं तो उसका विस्फोट होता है और वो बड़ी तेजी से ऊपर की ओर, एक विशिष्ट दिशा की ओर जाते हैं। उसी तरह रॉकेट बनाया होता है, हम उन पटाखों को भी हम रॉकेट कहते हैं। उसी प्रकार रॉकेट बनाया होता है जिसमें बड़ी मात्रा में विस्फोटक भरे होते हैं, और अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इन्हीं रॉकेट का उपयोग किया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अंतरिक्ष यात्री जो है, अब ये अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में ले जाने के लिए जो एक व्यक्ति, एक मानव का जो वैज्ञानिक होते हैं, अंतरिक्ष के संशोधक होते हैं, उनमें सबसे पहले हमारे भारत के अंतरिक्ष यात्री कौन गए होंगे? चंद्रमा पे सबसे पहले पांव किसने रखा? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, उनका नाम है राकेश शर्मा। क्या नाम है? राकेश शर्मा। सन 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री है। इसरो और सोवियत इंटरकॉस्मोस के संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष स्टेशन में उन्होंने 8 दिन तक निवास किया। अंतरिक्ष से भारत की ओर देखते समय उन्होंने भारत को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा संदेश भेजा। 1984 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ हमारे भारत के मूल निवासी
राकेश शर्मा, इन्होंने चंद्रमा इस उपग्रह पर अपना कदम रखा। और तब जो हमारे प्रधानमंत्री थे माननीय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसे दिख रही है, हमारी पृथ्वी पे जो हमारा भारत है, हमारा देश है, वो कैसा दिख रहा है। तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी पूरे जहां में हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा है, हमारा देश सबसे अच्छा दिख रहा है। तो ये बड़ी गर्व की बात है। उसी तरह कुछ कृत्रिम उपग्रह होते हैं। अब हमने यान के बारे में, अंतरिक्ष यान के बारे में देखा। कुछ कृत्रिम उपग्रह होते हैं, यानी मानव द्वारा बनाए गए कुछ सैटेलाइट होते हैं जो खेती, पर्यावरण और मौसम का पूर्व अनुमान लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए आकाश में, अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं और उन्हें कई वर्षों तक पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ रखा जाता है। इनमें कोई भी मानव नहीं होता, ये अंतरिक्ष यान मानव रहित होते हैं, इसे कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो पाठ है, इस पाठ का नाम ध्यान में है आपके? देखिए, ये जो पाठ है सौर मंडल वाला, हमारी पृथ्वी और हमारा सौर मंडल, इसमें ये सारी जानकारी हमने ली है। अब हम छोटा सा एक उसका संकलन करते हैं। हमने आज क्या सीखा? पहले से लेके शुरू, पहले के लेसन से लेके इस लेसन तक। सबसे पहले सूर्य एक तारा है। सूर्य द्वारा ही सौर मंडल के अन्य सभी खगोलीय पिंडों को प्रकाश प्राप्त होता है। बाकी किसी भी ग्रह को प्रकाश, स्वयं का प्रकाश नहीं होता। सभी ग्रहों को प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा देने का काम सूर्य इस तारे के द्वारा होता है। उसी तरह सूर्य के चारों ओर सौर मंडल में कुछ उपग्रह होते हैं, कुछ वामन ग्रह होते हैं, कुछ लघु ग्रह होते हैं। ये सभी ग्रह एक दूसरे, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय एक दूसरे के बीच में जो दूरी बनाए रखते हैं, उसके लिए कारणीभूत होता है गुरुत्वाकर्षण। इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर सारी चीजें जहाँ की वहां बनी रहती है, कुछ भी हवा में उड़ता नहीं। समझ लो हमने छलांग लगाई, हम अगर कूदते हैं तो हम हवा में फ्लोट होते हैं क्या? नहीं, हम फिर से अपनी जगह पे आते हैं। सारी चीजें, चाहे वो पर्वत हो, नदियां हो, पानी हो, बिल्डिंग हो या पत्थर हो, झाड़ हो, वृक्ष हो, सभी अपनी जगह पे बने हैं क्योंकि पृथ्वी में ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। उसी के साथ हमने देखा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष यानी खाली जगह। सौर मंडल में सभी ग्रहों के बीच में जो खाली जगह होती है, इस अंतरिक्ष कहते हैं। इसमें अंतरिक्ष यान छोड़े गए। इसमें दो अभियान सबसे महत्वपूर्ण है, वो है चंद्रयान 1 और मंगलयान। अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगले लेसन में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे इसी सौर मंडल के बारे में। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।